सीआरपीएफ कैंप लगाने का हुआ विरोध। नक्सली संगठनों ने बैनर और पोस्टर लगाकर किया सीआरपीएफ कैंप का विरोध। प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ जाहिर की गई नाराजगी। पंचायत समिति सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। हिंदूवादी नेता अभय सिंह को मिली बेल के बाद भी नहीं किया गया जेल से रिहा। प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार को ठहराया दोषी। कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक। सर्वसम्मति से लिया कचरा प्लांट न बनाने का निर्णय। गिरिराज सिंह ने नीतीश को बताया धृतराष्ट्र। नीतीश कुमार पर किया करारा प्रहार। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर और आपको चलते हैं बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। भाकपा माओवादी नक्सलियों ने पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ थाना क्षेत्र में बैनर और पोस्टर लगाकर कोल्हान जंगल क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप लगाने का विरोध किया। बता दें, सोनुआ लोंजो और सोनुआ झिंगा मार्चा सड़क किनारे चौक चौराहों और कई घरों में बैनर और पोस्टर लगा हुआ मिला, जिसके बाद 3 जून से 3 अगस्त तक स्मृति सभा आयोजित करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा नक्सली संगठन के द्वारा कोल्हान वन क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप लगाने का विरोध किया गया। जमशेदपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रति नाराजगी जाहिर की और पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कई आरोप लगाए और साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए उनके कार्य पर सवाल खड़े किए। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पहले भी 3 बार विभागीय बैठक का आयोजन किया गया है, पर किसी तरह का कोई हल नहीं निकला। ये था कि हम लोग का विभागीय बैठक था, लेकिन विभागीय बैठक से जितना भी समिति लोग उपस्थित हुए हैं सभी को नाराज़गी है। नाराज़गी ये है कि अभी तक 3 बार हम लोग बैठक किए गए, लेकिन कोई मुद्दा का अभी तक काम नहीं हुआ है। जैसे कि पेयजल का हुआ, बिजली का हुआ और कचरा का, ऐसे बहुत सारा ऐसे मुद्दा उठाया गया अपना अपना ग्राम पंचायत का, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और जैसे कि विभाग जितना भी विभाग आते नहीं है, टाइम में भी आते नहीं है और यहाँ पर उपस्थित भी नहीं होते। इसी के लिए हम लोग नाराज़गी है और इसी के लिए आज का बैठक को हम लोग बहिष्कार किया है। और इसे मुद्दा को लेकर के हम लोग डीसी मैडम चाहे डीडीसी हम लोग इसको मुद्दा को लेटर में लिख करके इसको दे देंगे, ज्ञापन सौंप देंगे। जमशेदपुर में हिंदूवादी नेता अभय सिंह को बेल मिल गई है, जिसके बाद भी उनको कई मामलों में फंसाकर जेल से रिहा नहीं किया गया, जिसको लेकर हिंदूवादी नेता भैरव सिंह उनसे मिलने घाघाडीहा जेल पहुंचे और प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार को दोषी करार देते हुए ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। मैं रांची से चल के आया और अभय सिंह जी से मिला जेल जाकर के, सैकड़ों उनके समर्थक के साथ, और उनके परिस्थिति का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात मुझे यह ज्ञात हुआ, कई दिनों से मुझे इस विषय पे पता था कि 9 तारीख को जो घटना घटी है जमशेदपुर में, वह घटना एक योजनाबद्ध तरीके से घटाई गई है कि मंदिर में मांस का लोथड़ा फेंक दिया जाता है, मंदिर के प्रांगण में मांस का लोथड़ा को बांध दिया जाता है। हिंदू जब उसका विरोध करते हैं, दोपहर को उनके इफ्तार पार्टी के बाद शांति दूत लोग आते हैं और मंदिर पर पथराव करते हैं, जिसमें जख्मी होने वाले पुलिसकर्मी और हिंदू होते हैं। और इसका त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है अपराधियों को ना पकड़ते हुए, इस बात का चिंता ना करते हुए कि मांस का लोथड़ा किसके द्वारा टांगा गया है, यह जो समस्या है उसको क्रिएट करने वाले लोग कौन है, अपराधी कौन है, इसके बारे में जाँच ना करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए अभय सिंह जी को जमशेदपुर के घोड़ाबांधा श्यामू टोला खैर बनी गांव में बनने वाले कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों की एक ग्राम सभा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से जिला प्रशासन द्वारा बनाए जाने वाले कचरा प्लांट को नहीं बनने देने का निर्णय लिया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि इस प्लांट के चलते पूरे गाँव में भयावह स्थिति हो जाएगी, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें धृतराष्ट्र करार दिया और उन्होंने कहा कि सब कुछ देखते हुए नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की भूमिका में है। उनकी सरकार में शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और सहरसा में बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलवाई गई। दलित महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रही है। नीतीश बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में, सत्ता के गद्दी पर भी वही बैठे हैं, युवराज उनके बगल में है, लेकिन
कोई नौकरी मांगता, शिक्षक को लाठी से पिटवाते, कोई बिजली मांगता, उसे गोलियों से भुजवाते, कोई अनुसूचित समाज की बेटी अपना अधिकार मांगता तो निर्वस्त्र उसे अपमान की जिंदगी जीना पड़ता। उसके लाश को भी लोग सही तरीके से नहीं देख पाए। आज बिहार में जिस जंगल राज के खात्मे के बाद नीतीश कुमार का उदय हुआ, फिर से नीतीश कुमार को ही ये दुर्भाग्य भरा सौभाग्य मिला कि फिर से उन्हीं के समय जंगल राज आया है। जमशेदपुर के सतगौड़ा थाना क्षेत्र में बागन हाथू बारा बस्ती में आबकारी विभाग के जवानों ने सरकारी जमीन को घेरने का मामला सामने आया और इस संबंध में केंद्रीय बस्ती विकास समिति द्वारा विरोध दर्ज करते हुए उपायुक्त से शिकायत की गई। बता दें 8 जून को बारा बस्ती निवासी और आबकारी विभाग के जवान ने अपने घर के सामने की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। इसकी जानकारी बस्ती वासियों ने धाल भूम अनुमंडल पदाधिकारी और संबंधित थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की और साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। बारा बस्ती बागन हाथू केंद्रीय विकास समिति की ओर से आए हैं। हमारे यहाँ एक बबन प्रसाद नामक व्यक्ति रहते हैं जो आबकारी विभाग में डिप्यूट हैं, पुलिस के जवान हैं। उसके घर के ठीक आगे रोड के बगल में 15 फीट के आसपास फुटपाथ जमीन खाली है। उस पर वो कई दिनों से नज़र गड़ाए बैठे हैं। विगत दिनों जो है गिरने का काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया और एसडीओ साहब के पास ज्ञापन दिए, स्थानीय थानेदार को भी उसका ज्ञापन दिए। तो उस समय रोक लगा, पर कल फिर अचानक पुलिस तो घर पे नहीं थे, महिलाएं थी। कल कुछ बाहरी तत्वों को लेकर के आए और उस तरह का जो है वो घेरने उड़ने का काम कर रहे थे, जिसका महिलाओं ने विरोध किया और काम को रुकवाया। पर महिलाओं को धमका रहे थे कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम विभाग में हैं, तुम लोग बेकार में आते हो और ये काम मेरा डिस्टर्ब करते हो, जाओ तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज तो रोक दे रहे। लेकिन जमशेदपुर में जे.आर.डी. टाटा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से इंटर सेंटर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में प्रतिभागियों ने अपने अपने प्रतिभा को लोगों के समक्ष रखा। बता दें हर साल 29 जुलाई को जे.आर.डी. टाटा का जन्म दिवस मनाया जाता है और इस कड़ी में टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से बारीडीहा कम्युनिटी सेंटर में इंटर सेंटर और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन होता है। पाकुड़ में शांतिपूर्वक तरीके से मुहर्रम पर्व मनाने को लेकर पुलिस ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया और फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को संदेश दिया कि शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व को मनाया और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। बता दें पुलिस प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों पर सोशल मीडिया पर और विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। के अवसर पर पाकुड़ पुलिस के द्वारा मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने हेतु ताकि विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पाकुड़ पुलिस लोगों को पर्व त्यौहार मनाने के तौर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी, और वैसे असामाजिक तत्वों जो अफवाह फैलाते हैं उस पर ध्यान रखा जा रहा है और उसे निपटने के लिए पाकुड़ पुलिस पूरी तरह तैयार है। और हम लोग सभी जगह बल की प्रतिनियुक्ति भी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और लोगों को से अपील की जाती है कि वो शांतिपूर्ण वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाएं और किसी प्रकार की कोई अफवाह वगैरह होती है तो उसके संबंध में पटना में आगामी मुहर्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसमें बड़े से लेकर छोटे इमामबाड़े में ताजिया जुलूस निकालने की तैयारी हुई। वहीं जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक तैयारी भी की गई। बता दें एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है और सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए व्यवस्थाओं पर निगरानी की जाएगी। तो मुहर्रम पर्व के बारे में मैं जानकारी आपको दे दूं। सभी जगह इसके लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं, बल की नियुक्ति भी की गई है, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। सभी जिलों के स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य अपेक्षित व्यवस्थाओं को कर लिया गया है। शांति समिति की बैठकें संपन्न करा दी गई हैं। जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति निर्धारित शर्तों पर दी जा रही हैं। असामाजिक तथा शरारती तत्वों के विरुद्ध बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक संयुक्त आदेश से
तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। सभी जिलों के संवेदनशील महत्वपूर्ण स्थलों पर बल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, आपात परिस्थितियों के लिए QRT, चिकित्सीय दल, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा की प्रतिनियुक्ति तथा आवश्यक प्रबंधन किए जा रहे हैं। अभी तक की जो बल की डेपुटेशन हुई है उसके बारे में आपको बता दें। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 24 कंपनी जो क्षेत्रीय रिजर्व में रहती है उसको भी त्योहारों के अवसर पर सरायकेला में डॉक्टर विमल कुमार ने खरसावा जिले के 19वें ACP के रूप में पदभार ग्रहण किया। वहीं इस दौरान पूर्व SP डॉक्टर विमल कुमार का निवर्तमान SP आनंद प्रकाश ने स्वागत किया। वहीं इस मौके पर चांडिल SDPO संजय कुमार सिंह के साथ SDPO हरविंदर सिंह और हेडक्वार्टर DSP मौजूद रहे। बता दें, इस दौरान डॉक्टर विमल कुमार ने जिले में कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू करने और बेहतर तालमेल से पुलिसिंग करने की बात की। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो क्राइम का अगर कोई जो है उसको देखा जाएगा किस तरह की चीज़ें हैं, हालांकि बात नहीं बताया है। इसमें जो रहेगा, जो भी चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही हैं उसके सभी क्राइम वाले चीज़ों पर कंट्रोल करने का हमारी प्राथमिकता है। प्लस जो भी गलत तरीके की चीज़ें अगर हो रही है, ठीक है, तो या तो सावधान हो जाए या तो भाग जाए, चला दीजिए, ठीक है। या तो वो तो भाग जाए या तो तैयार है। पुलिस सख्ती से निपटेगी, कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी पुलिस पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे वो भी बख्शेंगे। और जनता के प्रति जो लॉयल्टी है, जो आज तक विश्वास बना है, वो उसको और बेहतर बनाने का कोशिश। जून 2021 में उस समय नक्सलवाद अपने चरम पे था और मेरे पीरियड से पहले के समय अवधि में काफ़ी सारे नक्सली घटनाएं घट रही थी, पुलिस वाले मारे जा रहे थे। अब इसको हमारा जो 2 साल से ज़्यादा का जो कार्यकाल रहा उसमें हमने अपना फोकस नक्सलिज्म पे ही किया, उसका कैसे उन्मूलन हो, कैसे ख़त्म हो। और इसमें हमें बहुत ही बड़ी उपलब्धि, आप लोग सब जानते ही होंगे, काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। 2021 में नवंबर में 12 नवंबर को प्रशांत बोस जो किशनदा है, जो कि इंडिया का नंबर 2 नक्सली था, पोलिट ब्यूरो का मेंबर था, इसी जिले के कांडा थाना क्षेत्र से वो, उसकी पत्नी और 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए थे। और उसमें मेरी काफ़ी सराहना हुई। मुझे DGP सर से प्रशस्ति पत्र भी मिला। उसके बाद कैश अवार्ड होता हुई प्रक्रिया में, उसके बाद रुपेश सिंह एक बहुत बड़ा कह सकते हैं डार्क वेव का अंडरग्राउंड पत्रकार के रूप में वो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए समझौता किया है, जिसके चलते बिहार में अपराध थम नहीं रहा है। सत्ता के लिए कितना समझौता करके ये अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोगों को कब तक बचाते रहेगी और शीर्ष पर बैठे पदाधिकारी इस तरह के सांप्रदायिक घटना में थाना तक फोन करते हैं। पदाधिकारी कठपुतली बन जाता है, चाह करके भी एक्शन नहीं ले पाता है। इसका CBI से जांच हो या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, तभी अपराध रुकेगा। और तुष्टीकरण की राजनीति से बिहार में जो एक दहशत का वातावरण बन रहा है। रांची में कैश कांड के आरोपी के तीनों विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल को गोंडा गाड़ी और राजेश कश्यप निलंबन मुक्त कर दिए गए हैं। बता दें, तीनों विधायकों का निलंबन कांग्रेस के आला कमान के निर्देश अनुसार किया गया। वहीं विधानसभा परिसर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि तीनों विधायक का पक्ष सुनने के बाद पार्टी ने निलंबन मुक्त करने का फैसला लिया है। वहीं निलंबन मुक्त किए जाने के बाद तीनों विधायकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। माननीय न्यायालय का आभार
और आने वाले दिनों में क्षेत्र के जो क्षेत्र की जनता है उनके दुआओं का आभार कि आज आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय हमारे CLP लीडर, आदरणीय हमारे प्रभारी ने आज निलंबन मुक्त की घोषणा किया है। एक बहुत बड़ा बोझ था, बोझ के तले दबे हुए थे। आने वाले दिन चूँकि जीवन आइडियोलॉजी पे चलता है और हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं और आज उसी आइडियोलॉजी पे फिर से वो निलंबन मुक्त करके जो रास्ता दिया है, आला कमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, चूक पर बात करने का समय नहीं है, क्योंकि जब सभी लोगों ने अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपनी बातें कह दी है और जो कोर्ट में भी मामला चल रहा था उसका भी आपको फलाफल मालूम है, तो ऐसे में निलंबन मुक्त करना ही ठीक था और उस तहत हम लोगों ने निलंबन मुक्त कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।